नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कृषि सेगमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित, कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जाना। आज उसी श्रृंखला को शुरू करेंगे और कुछ फसलों के बारे में भी जानेंगे, जहाँ पे प्रश्न इस रूप में रहे कि किस फसल की कौन सी किस्म को किस नाम से जाना जाता है ना। उदाहरण के लिए आपको बताएं, पूसा रसराज, पूसा बोल्ड, इस तरीके के नाम कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिले, वो तो कवर होंगे ही होंगे। साथ साथ हम इससे संबंधित और क्या फैक्चुअल पॉइंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। सो गाइस देखिए, जहाँ पे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने समाप्त किया था, आपने नोट्स बनाए होंगे, उसी के बाद आप लोगों को कंटिन्यू करना है। देखिए, पहला पॉइंट क्या गाइस कि प्रदेश के 75 जनपद यानी 75 जिलों में वर्तमान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं। पहला पॉइंट कितने जिलों में, तो 75 जिलों में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ध्यान रखिएगा गाइस। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, सिंपल सा प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो 75 जिले हैं। और ये 75 जिले कितने मंडल में विभाजित हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है। कितने मंडल में विभाजित हैं, तो 18 मंडल में विभाजित है। और पूरे के पूरे 75 जिलों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं, काम कर रही हैं। तो कितने जिलों में कार्यशील हैं, पूरे के पूरे 75 जिले में, कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां छोड़ा गया है। ठीक है, इसके संदर्भ में दो प्रश्न आपके सामने बनते हैं, कितने जिले हैं, कितनी संख्या और कितने मंडल हैं। मंडल से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और जिलों से रिलेटेड भी पूछा गया है। आइए अगला देखें, 2007-08, ये ईयर ध्यान रखना है गाइस। 2007-08 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के तहत तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ठीक है, तो किसके तहत ये शुरू की गई, तहसील स्तर पे की गई है मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं। ये नेक्स्ट पॉइंट इसी से कनेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन, पूरे भारत में जितना भी खाद्यान्न से संबंधित उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है, 18.55%। 18.55% भाग है जो कि कहीं ना कहीं पूरे भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का है। ये आंकड़ा बस ये ध्यान रखना, 18.55 या राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे तो 19%। ठीक है, अब उसके बाद आइए, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम है। खाद्यान्न दृष्टि से उत्तर प्रदेश का नाम टॉप पे आता है। आपका पंजाब, हरियाणा ये नहीं है। ये कब है, जब आपसे हरित क्रांति के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है ना, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, पहले नंबर पे तो यूपी हो गया गाइस, है ना। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है आप लोगों का पंजाब। तीसरे नंबर पे कौन सा है, पंजाब। तो तीन नाम ध्यान रखने हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से देखिए क्या बोल रहा है, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अंततः तीसरे नंबर पे है पंजाब। टॉप 3 नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लाइन हूबहू आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लें कि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पे है, वहीं मध्य प्रदेश दूसरे पे और पंजाब तीसरे स्थान पर मौजूद है। तो ये आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखें कि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना, आलू, इसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे है गेहूं गाइस, दूसरे नंबर पे है गन्ना, तीसरे नंबर पे है आपका आलू। ये आपके टॉप पे चल रहा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गेहूं, गन्ना और आलू। अब गन्ने से आप लोग जान रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलें, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलें किस चीज़ की हैं, तो चीनी फैक्ट्री की हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। इसी पॉइंट के नीचे लिखेंगे कि भारत में, ऐसे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें किस चीज़ की हैं, तो चीनी की हैं।
अगर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न फंसा देता है कई बार गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देना है। आपसे अगर प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल या मिलें किस चीज की हैं, तो चीनी की मिलें हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर हैं, देखिए प्रश्न बदल गया। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तब आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको ध्यान देना है, अगर उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी मिल है, तो चीनी की है। भारत में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मिलें कौन किसकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको यहीं नोट कीजिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू ये प्रथम है। उसके बाद चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। सॉरी, यहाँ मेंशन करेंगे कि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। बहुत सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को चीज़ें अपने नोट्स में बनाते हुए अपडेट रखना है कि चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है। चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल। उसके बाद दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान किस किस में है, गेहूं, गन्ना और आपका आलू। क्लियर है। आइए प्रयोगशाला से खेतों तक, अब ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला से खेतों तक ये कार्यक्रम चला और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही किया गया। प्रयोगशाला से खेतों तक ये कार्यक्रम भारत के किस राज्य में चला है, सिंपल सा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है, पॉइंट है, वो है उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। देखिए हमने फसलों के संदर्भ में भी एक छोटा सा डायमेंशन समझने का प्रयास किया था कि कब कब बोई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। पहला है रबी की फसल। मैंने आपको बताया था इसको कब बोया जाता है भाई। रबी की फसल यानी मंथ ऑफ गॉड, अक्टूबर में बोया जाता है। और कब काटा जाता है, मार्च में काटा जाता है। कब बोया जाता है, कब बोया जा रहा है, अक्टूबर में, और मार्च में इसको काट लिया जा रहा है। ये कई बार बेसिक फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। खरीफ फसल यानी इसको कब बोया जाएगा, मैंने आपको बताया था खरीफ यानी खराब होने वाली फसल, और जून जुलाई में ही खराब हो जाती हैं फसलें, तो इसलिए इसको बो लिया जाता है। और इसको कब काटा जाता है, इसको सर्दियां शुरू होते ही काट लिया जाता है खरीफ फसल को। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है। ये इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। कब बोई जाती है, ये मार्च में बोई जाती है। और कब काटी जाती हैं गाइस, ये अक्टूबर में, सॉरी जून जुलाई में काटी जाती हैं। उसके बाद फिर खरीफ की फसल बो दी जाती है। ठीक है जी, तो 3 प्रकार की फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में ये 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की अगर बात करें तो 3 प्रकार की फसलें हैं। जहाँ पे एक नकदी फसल भी आप देखते हैं, वो तो व्यापारिक दृष्टि से उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट फसलें ध्यान रखनी है, रबी, खरीफ, जायद। ये इनके कब बोए जाते हैं, कब काटे जाते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी है। रब की फसल यानी अक्टूबर मंथ में बोई जा रही है, मार्च में काटी जा रही है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं है, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। मैंने आपको बताया अक्टूबर में बोई जाती है। भाई अक्टूबर में आप लोग जानते हो ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, आप लोग देखते हो गेहूं बो दिया जाता है। खुद ऑब्जर्व कीजिए, रटना नहीं है ना। आप देखो सर्दियों में आपको मटर मिलती है ना, मटर के आप सब्जी खाते हैं, है ना। उसके बाद में आप देखते हैं आपको चने का साग मिलता है, सरसों का साग मिलता है। इस तरीके से यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना। आलू तो मिलता ही, भरमार देखने को मिलती है बाजार में। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर रख सकते हैं, रटना नहीं है इसमें। अब जो तंबाकू है, ये आप लोगों का एक नगदी फसल है, नगदी फसल है। और नगदी फसल के साथ साथ ये आपकी रबी की फसल भी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आइए अब आइए खरीफ फसल की अगर बात करें, खरीफ फसल की जून जुलाई में बोई जा रही है, अक्टूबर में काट ली जा रही है। अब इसके अंतर्गत चावल को रखा जाता है, क्योंकि अधिक तापमान चाहिए और अधिक पानी भी चाहिए, तो इसके लिए इसको जून जुलाई में बो दिया जाता है। गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है ना। भाई गर्मियों में ही बो दिया जाएगा, गर्मियों में ही बो दिया जाएगा। जैसी सर्दियों की शुरुआत होगी आप लोग गन्ना आप देखते हैं चूने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उसका गुड़ बन रहा है, चीनी की मिलों की तरफ सप्लाई किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है,
तो गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहन फसलों का भी उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट देखें, जायद की फसल। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लें। देखिए आपके सामने पॉइंट है जायद की फसल। इसके अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज, इन आदि का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू जैसे कि मैंने बताया ये आपकी नगदी फसल भी है, रबी फसल भी है, जायद फसल भी है ना। जायद को मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने का तरीका बस याद रखने के लिए कहा था कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं। भाई खरबूजा खाने में अच्छा लगता है, बोलता है और लाओ और लाओ। तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तंबाकू जो लोग खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं। कुछ ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं पहले तो इसको साफ साफ आप लोग नोट करेंगे, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी फसलें हैं इसके अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक भी प्रश्न अगर इस सेगमेंट से आएगा गाइस तो गलत नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास के माध्यम से, वहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं कीजिएगा गाइस, आते हुए प्रश्न ही परीक्षा में बाहर करवा देते हैं और यही विडंबना हो जाती है ना। तो ध्यान रखना है। आइए अब एक एक फसल के ऊपर चर्चा करते हैं और इसके संदर्भ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। रबी, खरीफ, जायद, इन फसलों के बारे में आप लोग जान गए। अब एक एक करके इनके फसलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए गेहूं की बात हो रही है, पहला नंबर गेहूं डाल के लिखेंगे आप लोग, पहला नंबर गेहूं। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई कब होगी, अक्टूबर नवंबर में होगी, ये तो आप लोग जान ही गए हैं, है ना। अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और अक्टूबर में किसकी बुआई की जाती है, आपको ध्यान रखना है रबी की फसल की, है ना। तो गेहूं क्या है, रबी की फसल है, आपको ध्यान रखना है। 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता इतने कुंटल प्रति हेक्टेयर थी 34.32 और 2018-19 में चतुर्थ अग्नि अनुमान में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का जो क्षेत्र रहा वो 95.4 लाख हेक्टेयर रहा, जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का ये 32.54 है। अब ये आंकड़े हैं गाइस, इतना डेप्थ में आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करूं, बट आपकी जानकारी के लिए ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको देखे रहना है। और 2019-20 के तहत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 32.59 बिलियन टन हुआ और जो अखिल भारतीय गेहूं उत्पादन का 30.29 रहा था, 30.29 ये प्रतिशत रहा। यानी अगर हम लोग बात करें तो 2018-19 के बाद से जो अगला ईयर रहा यहाँ पे उत्पादन कम हुआ है, कम देखने को मिला है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके पीछे कारण ये भी है गाइस कि जो कोरोना महामारी रही इसने भी कहीं ना कहीं सभी को डिस्टर्ब किया, चाहे वो छोटे स्तर पे व्यक्ति हो चाहे बड़े स्तर पे हो, सभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें भी कमी देखने को मिली है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कब बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आइए अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझिएगा, एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं करना है। टोटल लेखपाल में ग्रामीण समाज विकास है। देखिए राजस्व लेखपाल की आपकी भर्ती है, राजस्व लेखपाल की आपकी भर्ती है जिसमें आप लोग ग्रामीण समाज विकास, मेरे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो, ग्रामीण समाज विकास, है ना। और इस ग्रामीण समाज विकास में रहेंगे टोटल 25 क्वेश्चन, क्लियर है, 25 क्वेश्चन। अब आपको एक चीज बताएंगे इस 25 क्वेश्चन में अब जो लेखपाल की जो भर्ती है इसमें लेखपाल से संबंधित प्रश्न तो है ही हैं, कृषि से संबंधित भी प्रश्न हैं, 2011 की जनगणना से भी संबंधित प्रश्न है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसको समझेंगे हम लोग। लेकिन कृषि से संबंधित 25 क्वेश्चन है। कहाँ से प्रश्नों का स्तर ज़्यादा होगा कम होगा नहीं कहा जा सकता, है ना। प्रश्नों का स्तर बढ़ा जरूर होगा, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि भर्ती लास्ट टाइम जो हुई अब उसके बाद से लेके काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। अब ध्यान दीजिए, अब गेहूं की प्रमुख किस्मों की बात कर रहे हैं। अब हमें पता लग गया कि भाई रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है, मार्च तक लगभग काट ली जा रही है। तो अब इसकी किस्म कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर पाली में देखने को मिले। अब ध्यान रखना, सोनालिका, देखिए इसकी जो पहली प्रजाति है, जो पहली किस्म है सोनालिका, ये ध्यान रखना है। अर्जुन, कुंदन, अमर, अमर में ये पूरा नाम ध्यान रखना, HW 2004, इसका संबंध किससे है, तो भैया गेहूं। समझ रहे कैसे प्रश्न होगा। भवानी,
भवानी, भवानी नाम नहीं हुआ तो HW1085 होगा। अब इनको रटना नहीं है, कई सारे नाम देख रहे होंगे, आपके दिमाग में लग रहा होगा इतने सारे कैसे याद रखेंगे, बार बार देखते रहना है। गेहूं का एक दिन पूरे दिन देखिए, है ना, फिर उसके बाद चावल का रहेगा, टमाटर का रहेगा, इनको बार बार देखना है बस आप लोगों को। फिर जब परीक्षा में बैठोगे तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग आंसर निकाल लोगे, सब रटना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका। अब देखिए कुछ ऐसे नाम हैं, चंद्रिका, भवानी, ऐसा लगता है पार्वती माता के नाम हैं, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। अब अर्जुन कुंदन पहनते थे, कुछ ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, है ना, और वो आज ही हमारे दिलों में अमर है। समथिंग लाइक दैट यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना। वैसे याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल तक आपको पहुंचना है याद रख करते हुए। उसके बाद देश रत्न, कंचन, भाई गेहूं में तो उत्पादन में नंबर 1 है ही है उत्तर प्रदेश, देश का रत्न है ही है, ऐसे याद रख सकते हैं। कंचन हो गया, है ना, सारे कंचे छोटे छोटे गेहूं, ऐसे लगता है कि भाई बिल्कुल कंचन मोती की तरह है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर गिरजा गोमती, इसको याद रखेंगे। हर्षिता है, जयराज कल्याण सोना के नाम से इसकी एक किस्म है। किरण मालव शक्ति नाम से इसकी किस्म है। उसके बाद नैना एवं प्रभानी, ये इसकी किस्म है। समझ रहे हैं। अब इसको सिक्वेंसली आप लोग अपने अनुसार भी अपने नोट्स बुक में सजा सकते हैं। जैसे आपने लगाया, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा देखिए आप अपने नोट्स में कैसे अपडेट करेंगे ताकि आप लोग इसको याद रख पाएँ। देखो जी, देखो आपने पहला नाम लिखा भवानी, दूसरा नाम लिखा चंद्रिका, है ना, अगला नाम लिखा आप लोगों ने प्रभानी। भवानी, प्रभानी, चंद्रिका, सब लगता है पार्वती माता का नाम है, ऐसे एक जगह कर लो, है ना। उसके बाद नैना, उसके बाद आप नेक्स्ट नाम लिखना इस तरीके से, अर्जुन कुंदन, है ना, अर्जुन कुंदन अमर है। उसके बाद अर्जुन कुंदन की बात की जाए तो किरण मालवा शक्ति, जयराज, कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। देश रत्न है, कंचन है, गिरजा गोमती है, कल्याण सोना के नाम से जाना जा रहा है, जयराज कल्याण सोना। इस तरीके से आप लोग इनको अपने नोट में अपडेट कर सकते हो ताकि याद रख पाओ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि गेहूं की किस्म से संबंधित कैसे आपको याद रखना है। अब उसके बाद बात है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, है ना। तो सबको ही लगता होगा अभी रोटी के लिए तो पैदा किया ही जा रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिए, परीक्षा के अनुसार आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है किस प्रकार की रोटी का, साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश में गेहूं फसल की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, ये तो अब आपको रट जाना चाहिए, इतनी बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। आइए, अब उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश जिन जिलों में गेहूं के प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है वो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी चीज़ को याद करने के 3 तरीके, या तो मैप में डिज़ाइन कर लो, या तो ग्राफ में तब्दील कर लो, या अगर कोई ईयर है, कोई वर्ष है तो उसके आसपास के वर्षों से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करो ताकि आप उसको याद रख पाओ, है ना। अब देखिए, अब ये आपके सामने कोई लोकेशन दी हुई है तो आप इसको मैप में बना लीजिए। एक रफली डायग्राम बनाइए उत्तर प्रदेश का, एक रफली डायग्राम बनाइए। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का। अब आपसे बोला गया गेहूं, भाई देखिए करना पड़ेगा, बड़ी पोस्ट बड़ी मेहनत गाइस, बड़ी पोस्ट बड़ी मेहनत, है ना। आलस नहीं करना है कि अब ये सब कौन बनाएगा, आप बैठेंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं। देखिए मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। अगर आप लोग लोकेशन याद भी नहीं रखना चाहते तो इतना देख पाएंगे यार, ये वाला क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं यहाँ के बारे में बात हो रही है, इतने रीजन की बात हो रही है, इतने रीजन की नाम मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती, यानी जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे खेती नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती भाई? क्योंकि यहाँ पे पर्वत पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज संसाधन की अधिकता देखने को मिलती है ना, खनिज संसाधन की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये खेती नहीं की जाती है। अब एक नाम यहाँ पे ध्यान रखना है,
10 नॉरिन 10 गेहूं में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान से समझना होगा। आपसे बोला जा रहा है नॉरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन पाया जाता है और डीजी वू जैन चावल में बौनेपन का जीन है, ठीक है। और ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से है, यानी यहाँ पे जीन से संबंधित। तो नॉरिन 10 गेहूं और उसके बाद डीजी वू, ये आपका डीजी वू जैन, ये चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक 2 ये इसका संबंध मक्का से है, ठीक है। अब ये जीन क्या है गाइस? बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग देखते हैं फसलों को और अच्छी उत्पादक किस्म में तब्दील करने के लिए उनके जो बायोटेक्निक कंपोनेंट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिट्टी ब्रिंजल, बिट्टी कपास नाम सुने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी में परिवर्तन किया गया, उनके जीन में बदलाव किया गया ताकि अच्छी क्वालिटी का कपास, बैगन ये सब प्राप्त किए जा सकें, है ना। गोल्डन राइस ये कहीं ना कहीं उसका उदाहरण है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए, मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों में अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैक्रोनी जो गेहूं है वो असिंचित परिस्थितियों में, है ना, और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, इनको आप लोग मैप में जरूर तब्दील कर लीजिएगा। गेहूं से संबंधित बात हो रही है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए, रस्ट गेहूं की, रस्ट देखिए, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है और ये 3 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का रोग है? ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न भी। तो कौन है? रस्ट। अब ये कितने प्रकार का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। पीला, भूरा, काला, 3 प्रकार का होता है रस्ट रोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। कौन है? कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कल्याण सोना गेहूं की एक उत्तम किस्म के रूप में सामने है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब गेहूं उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश तो टॉप पे है, ये मैंने आपको मध्य प्रदेश बताया, पंजाब बताया और अंत में आपका अखिल भारत, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ आंकड़े हैं जो ध्यान देख सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आइए, अब गेहूं से संबंधित एक पॉइंट और देख लें कि 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का जो क्षेत्र रहा वो 9.54 मिलियन हेक्टेयर था, और जो कि संपूर्ण भारत में गेहूं की खेती के क्षेत्र का 32.54% है। ये पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो ये आंकड़े हैं, फैक्चुअल पॉइंट है, बस देखे रहेंगे, इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला हेडलाइन देखेंगे गाइस आप लोग, चावल, ठीक है जी। अच्छा, अब गेहूं से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, उनको अच्छे से साफ साफ नोट कीजिएगा, मैप ड्रॉ करते हुए उनको अपडेट कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हेडलाइन देंगे आप लोग चावल। नेक्स्ट हेडलाइन आप लोग मेंशन करेंगे चावल, ठीक है जी। अब जरा इसमें समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में धान की बुआई, उत्तर प्रदेश में धान की बुआई मई जून में होती है, मई जून माह में की जाती है, तथा इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और जून जुलाई में किसकी खेती की जाती है? मई जून में खरीफ फसल की। तो आपको याद हो जाना चाहिए, चावल कैसी फसल है? एक खरीफ फसल है, ठीक है जी। अब आइए, 2018-19 में उत्तर प्रदेश में चावल की उत्पादकता कितनी रही? 27.4 कुंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित थी। ये 2018-19 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको देखे रहना है। अब अगला देखें कि उत्तर प्रदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5.75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई, जो अखिल भारत के चावल कृषि का कितना था? 13.2%। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, इस पे ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अब 2019-20 की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में चावल का जो उत्पादन है वो 15.52 मिलियन टन रहा, जो अखिल भारत के चावल उत्पादन का कितना था गाइस? 13.11%, ठीक है। फैक्चुअल पॉइंट है, आंकड़े हैं, इन पे ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बट एक नज़र इनको जरूर देख लेना है। अब देखिए,
उत्तर प्रदेश में धान की हमने बात की, इसकी बुआई मई जून माह में की जाती है और इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, अभी गेहूं का मैप बनाया था आप लोगों ने, अब आप लोगों को चावल का मैप बनाना है कि चावल के लिए कौन कौन से जिले यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। सहारनपुर है, लखीमपुर खीरी है, बाराबंकी है, पीलीभीत है, आजमगढ़ है, प्रयागराज है, महाराजगंज है और सिद्धार्थनगर है। अगर आप लोग मैप देखेंगे, एक रफली मैप में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ इस वाले रीजन की बात कर रहा है ना, इस वाले रीजन की बात कर रहा है। तो आप लोग कुछ ऐसे मोटा मोटा हाईलाइट कर सकते हैं, भाई ये तो चावल के लिए है, और अभी हमने इससे पहले वाला जो रीजन देखा था ये गेहूं के लिए था, है ना, और यहाँ तो खेती हो ही नहीं रही क्योंकि ये तो पठारी क्षेत्र है। कुछ ऐसे आप लोग स्मार्ट वर्क करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आएंगे गाइस तो ये स्कोरिंग प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं अधिकांश छात्र नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें नंबर बटोर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अब जैसे कि आप लोग जानते हो गाइस कि चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। चावल टॉप पे है, गेहूं दूसरे स्थान पे है, और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जान ही गए हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, कहाँ देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। अब चावल अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च बोलते हैं, इसके रूप में ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जो एक पोषण मुख्य भोजन है। यानी स्टार्च की प्राप्ति हमें चावल से हो रही है, और स्टार्च के अलावा और भी चीज़ें इससे मिल सकें, और भी विटामिन मिल सकें, इसलिए गोल्डन राइस में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है ना, और भी नए नए परिवर्तन कहीं ना कहीं शोधशालाओं में अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण घटक किस चीज़ का है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च बोल रहे हैं, इसके लिए तुरंत ऊर्जा देता है और पोषण का मुख्य भोजन है ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। भाई स्टार्च तो मिल रहा है, कितने प्रकार के स्टार्च चावल से मिल रहे हैं, 2 प्रकार के। एक है एमाइलेज, पहला है एमाइलोज, और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ये नाम ध्यान रखना है, 2 नाम नोट कर लीजिए कि इसके अंतर्गत चावल के 2 प्रकार के स्टार्च कौन कौन से हैं, तो वो ये नाम है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चावल की प्रमुख किस्में। चावल की प्रमुख किस्में, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि किस्म से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को समझना है। आइए, अब जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, ये सब, और ये आपके सामने नाम है आभा, अभय, अभिषेक, दीप्ति, आदित्य, गरिमा, गीतांजलि, अंबिका, आकाशी, अजय। देखिए इतने सारे इसके किस्म के नाम हैं, कौन सा किस्म आपके एग्जाम में आएगा नहीं कहा जा सकता। अब देखिए PNR 546 ये एग्जाम में देखने को मिला था। उसके बाद उन्नत है पूसा बासमती, कहीं ना कहीं ये आपका देखने को मिला है एग्जाम में, जिसको पूसा 1460 के नाम से जाना जाता है। तो यानी ये वो नाम है जो आपके एग्जाम में देखने को मिले। अच्छा, अब जरा एक चीज आप ध्यान दें, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो जा से ही शुरू हो रहे हैं, जैसे आपने देखा जमुना, है ना, जमुना, जया, जगन्नाथ, जमुना, जगन्नाथ, जया, जा से और कोई शुरू है, इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं। जा से जय कर लो यानी विजय, ताकि आप लोग याद रख पाओ, है ना। भाई 4 नाम तो ऐसे ही याद हो गए चावल से संबंधित, है कि नहीं है। अब आ से कोई शुरू है, आपने देखा अभिषेक है भाई, आपने देखा अभिषेक है, अन्नपूर्णा है ना, आ से अजय है, इस तरीके से आदित्य है, अंबिका है, ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जा से कौन कौन से, आ से कौन कौन से, ऐसे लिस्ट बना के अपने नोट्स में उसको अपडेट कर लेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल तक उसको याद रख पाएं। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आइए, अगला पॉइंट है आपके सामने पूसा सुगंधा 5। ये धान की एक सुगंधित किस्म है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। किस्म के नाम तो देखे आप लोगों ने, 5 स्टार रेटिंग में दूंगा इस प्रश्न को, इस पॉइंट को एग्जाम में बिल्कुल देखने लगे कि चावल की सबसे या धान की सबसे सुगंधित किस्म कौन सी है, पूसा सुगंधा 5, यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है गाइस, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश। हाँ, गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये प्राप्त होता है। यानी पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ यूपी, तीसरे नंबर पे आपका है पंजाब और चौथे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। ये चावल के संदर्भ में बात हो रही है गाइस, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश टॉप 4 है चावल के उत्पादन में, और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है लेखपाल भर्ती की परीक्षा में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जरा यहाँ पे देखें, चावल उत्पादन में आपके 3 अग्रणी राज्य हैं, ये आपने नाम देख ही लिए हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यानी टॉप 3 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। चौथा आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखेंगे। टॉप 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने गोल्डन राइस के बारे में आपसे बात करी कि उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया ताकि और अच्छी प्रोटीन की मात्रा उसमें देखने को मिल सके। तो देखिए, सुनहला चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, गोल्डन चावल, ये ओरिजा सटीवा चावल की एक किस्म है। ओरिजा सटीवा क्या है गाइस? अब जरा इसके बारे में ध्यान दें। ये धान का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है जी। ओरिजा सटीवा क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है। कैसे याद रखोगे जरा ये समझिए। जैसे मान लीजिए धान है ना, धान है और इसके अंदर ही चावल है ना, सब उससे सटा हुआ है। जैसे ही मशीन में जाता है, थ्रेशर में जाता है, धान अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है, यानी उसकी जो भूसी है वो अलग हो जाती है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और उड़ जाता है ना धान, वो धान का जो भूसी है उड़ जाती है, जो सटा होता है उससे। ओरिजा सटीवा धान का वैज्ञानिक नाम है, ऐसे याद रखिएगा। जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए उपलब्ध कराता है। इसके जैव संश्लेषण, जैव बायोटेक्नोलॉजी जो किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो किया गया है उसके द्वारा ये बनाया जाता है गोल्डन राइस। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? गोल्डन राइस। जरा एक चीज समझिए, सबसे पहला पॉइंट कि भैया धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटीवा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए है। और किसकी वजह से? बीटा कैरोटीन। किसकी वजह से है विटामिन ए? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की वजह से इसमें ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ से, उसकी वजह से। और जहां से फिर हमें विटामिन ए की भी प्राप्ति होगी। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तो मिलेगा ही मिलेगा, विटामिन ए भी देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले जो हैं। अब देखिए, चावल उत्पादक जिले आपको ध्यान रखने हैं, वही मैप की सहायता लेनी है। पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। यानी मैप में उतने लोकेशन को हाईलाइट मोटा मोटा कर लेना है ताकि माइंड तुरंत स्ट्राइक करे, अच्छा धान इधर है, चावल गेहूं उस लोकेशन पे, ऐसे आप लोग याद रख पाए। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट फसल की हम लोग बात करते हैं बाजरा। नेक्स्ट फसल है गाइस बाजरा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्यतः 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो बाजरा से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखना है, एक सेकेंड, बाजरा संबंधित ध्यान रखना है, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बात करें, बाजरा जो है मई से जुलाई माह में ये बोया जाता है। यानी मई और जुलाई के माह के मध्य में इसको बोया जाता है, इसका ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। उसके बाद सितंबर दिसंबर में इस महीने के मध्य में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें बाजरा के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं, देखिए फिर वही मैप में आपको हाईलाइट जरूर कर लेना है। एक आप आउटलाइन मैप ले लें या जो बना बनाया मैप है उसका प्रिंट आउट लेके वहाँ पे लोकेशन को जरूर मार्क करेंगे। ये सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये बाजरा की खेती देखने को मिल रही है, ठीक है। इनको रटना नहीं है, बस देखे रहेंगे, बाकी दिमाग आपका ऑप्शन से आंसर निकालेगा।
क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए आज के सेशन में गाइस हम लोग इतना ही रखते हैं। बाजरा हमने शुरू किया है, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ फसलें हैं जिनके संदर्भ में कुछ किस्म हैं, उनकी उन्नत किस्म है और क्या क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं उनको समझेंगे। और फिर हम लोग सेशन को समाप्त कर रहे होंगे और प्रयास करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन की हम लोग शुरुआत करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।